हेलो। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर का लास्ट टॉपिक, दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के बेसिस में हम जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। Capital of old partners will be adjusted on the basis of new partners capital to make them proportionate to share of profits। जो हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल की एडजस्टमेंट करेंगे वो एडजस्टमेंट इसलिए की जाती है ताकि जो कि तीनों पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 पार्टनर्स हो गए एडमिशन के बाद, सभी के सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो प्रोपोर्शनेट हो जाए टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें जो सबसे पहले स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उसमें चेक करो। सबसे पहले एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फॉर्म कैलकुलेट बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे टोटल कैपिटल निकालेंगे फॉर्म की। सेकंड स्टेप में कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर एसेटेन बाय डिवाइडिंग टोटल कैपिटल अकॉर्डिंग टू पीएसआर। जो हमने फर्स्ट स्टेप में पार्टनर्स की कैपिटल निकाली है उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, मतलब पार्टनर्स न्यू पार्टनर के बेसिस पे टोटल कैपिटल फर्म की निकाली है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे डिवाइड कर देंगे। अब आगे जो कंडीशंस अराइज होती है, इफ एग्जिस्टिंग कैपिटल यानी जो पार्टनर के आपको बैलेंस शीट में कैपिटल गिवन है अगर तो वो ग्रेटर आ रही है जो उसकी हमने यहाँ सेकंड स्टेप में कैपिटल कैलकुलेट की है, तो तब एक्सेस अमाउंट विल बी पेड इमीडिएटली और क्रेडिटेड टू हिज करंट अकाउंट। अब जितना एक्सेस अमाउंट का होगा उसकी हम साथ के साथ या तो पेमेंट कर देंगे टू थ्रू बैंक अकाउंट या हम उसको करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। जो जर्नल एंट्रीज इसके लिए पास की जाती है डेट इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये डिपेंड करता है हम उसकी पेमेंट दे रहे हैं या उसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, तो सेकेंड, इफ एग्जिस्टिंग कैपिटल इज लेस देन न्यू कैलकुलेटेड कैपिटल, और जो हमने इस कैपिटल को पीएसआर में डिवाइड किया है अगर वो ज़्यादा आती है और जो एग्जिस्टिंग उसके वो कम आती है, फिर वो पार्टनर उतनी कैपिटल लेके आएगा जितना इनमें डिफरेंस होगा। सो उसकी जनरल विल बी बैंक अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि बैंक के थ्रू या पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू वो पैसा लेके आएगा। अब इसको मैं एक क्वेश्चन के थ्रू करवाता हूँ, यानी बेसिकली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, एक नहीं 2-3 क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे हमें ये एंटायर टॉपिक समझ आ जाएगा। सो मैं अब आपको करवाने जा रहा हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें जो टॉपिक करने जा रहे हैं डेट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओके, सो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2022। हमें बैलेंस शीट में ए की कैपिटल, बी की क्रेडिटर्स, बैंक बैलेंस, डेटर, मशीनरी, स्टॉक दिया। अब यहाँ पे ना जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे हमें बैलेंस शीट एग्जैक्ट ना गिवन हो तो उस टाइम पे हमें ना एक बार बैलेंस शीट बना के देखनी पड़ती है कि दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस टैली कर रहा है या नहीं कर रहा है, और नहीं कर रहा है तो कोई आइटम तो नहीं बैलेंसिंग फिगर में चली जाएगी। सो सबसे पहले तो हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट, उसका फॉर्मेट लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स, रुपीज। सो हमें सबसे पहले कैपिटल गिवन है, सो इधर आ जाएगी कैपिटल। हमें ए की गिवन है 48,000, हमें बी की गिवन है 30,000। नेक्स्ट हमें क्रेडिटर्स गिवन है 15,000 के, सो इधर आ जाएंगे क्रेडिटर्स 15,000। इसका हम टोटल कर लेते हैं, इट विल बी 48 और 30, 48 प्लस 30 यानी 78,000 इनका आ गया। ओके, नेक्स्ट हमें बैंक बैलेंस गिवन है वो इधर आ जाएगा। बैंक बैलेंस वो हमें गिवन है 5,000 का। नेक्स्ट हमें डेटर्स गिवन है, डेटर्स आ जाएंगे 20,000 के। मशीनरी गिवन है, मशीनरी हमारे पास 36,000 की।
स्टॉक गिवन है, स्टॉक विल बी ऑफ 44,000। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या किया, दे एडमिट सी इन टू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 विद 1/6 शेयर इन प्रॉफिट्स। अब सी को एडमिट किया गया कितने शेयर के लिए, 1/6 विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। अब जो सी ने ये शेयर 1/6 है उसने इक्वली यानी 1:1 के रेशियोज में ए और बी से एक्वायर किया है। सो यहाँ पे हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। ही ब्रिंग्स इन 20,000 एज इज कैपिटल, और जो सी है वो कैपिटल में लेके आ रहा है 20,000 एंड 18,000 एज गुडविल, और गुडविल के लिए वो 18,000 लेके आ रहा है। ये दोनों चीज़ें वो कैश में लेके आ रहा है, ये हमें स्टेटमेंट में मैंशनड है। नेक्स्ट उन्होंने हमें रिवैल्यूएशन का कहा हुआ कि रिवैल्यूएशन पे क्या क्या करना है। नेक्स्ट उन्होंने लास्ट में हमें लिखा है ए एंड बी डिसाइड टू हैव देयर कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर इन प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन सी शेयर, एनी एक्सेस ऑफ कैपिटल वाज टू बी विथड्रॉन एंड डेफिसिट टू बी पेड इन कैश। सो सबसे पहले तो अब हम इसका ही टोटल करते हैं। देखो देखने में पता चल रहा है इधरली साइड बड़ी है, इधरली साइड का टोटल 5,000 प्लस 20,000 प्लस 36,000 प्लस 44,000, इट विल बी 1,05,000। इधर भी 1,05,000। अगर हम अपने 1,05,000 से -78,000 -15,000 यानी जो 12,000 की इधर बैलेंसिंग फिगर आएगी डैट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मैं बैलेंसिंग फिगर कर देता हूँ क्योंकि लायबिलिटी साइड पे हमारे पास कैपिटल क्रेडिटर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं। सो ये थी एट द टाइम ऑफ एडमिशन की बैलेंस शीट। अब हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट पर्टिकुलर्स रुपीस पर्टिकुलर्स रुपीस इधर आ गया डेबिट, इधर आ गया क्रेडिट। ओके, सबसे पहले उन्होंने कहा 5% प्रोविजन बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स। देखो डेटर्स हमारे पास 20,000 क्या, उसकी 5% प्रोविजन बनानी है यानी 1,000 की। सो ये हम लायबिलिटी बना रहे हैं, सो इट विल बी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट विल बी फॉर 1,000। नेक्स्ट उन्होंने कहा एंड अ प्रोविजन ऑफ 2% बी मेड ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स फॉर डिस्काउंट। देखो हमने डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बना ली, अब हमने 2% डेटर्स पे भी डिस्काउंट की प्रोविजन बनानी है। सो सबसे पहले हम क्या करें, देखो डेटर्स है हमारे पास 20,000 के, उसमें से जो ये प्रोविजन बनाएंगे इसको पहले माइनस करने के बाद 19,000 के डेटर्स रह गए क्योंकि डाउटफुल पे कभी भी डिस्काउंट की नहीं बनती। सो 1000 में माइनस करने के बाद 19,000 के सन्डी डेटर्स आ गए। अब उस पर 2% 380 की प्रोविजन बन गई। सो यहाँ पे आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स डेट इज फॉर 380। नेक्स्ट उन्होंने कहा क्रेडिटर्स के लिए भी डिस्काउंट की प्रोविजन बनानी है। अब देखो अगर क्रेडिटर्स के लिए बन रही है वो तो हमारे लिए एक लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है, सो इधर आ जाएगी वो बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स का अमाउंट जो हमें गिवन है दैट इज 15,000 के 2% 300 की। ओके, नेक्स्ट हमें क्या दिया 1,000 आर प्रीपेड फॉर इंश्योरेंस, यानी ये एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, सो इधर आ जाएगा बाय प्रीपेड इंश्योरेंस कितने से 1,000 से। नेक्स्ट हमें 5,000 आर आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इधर आ जाएगी टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज दैट इज फॉर 5,000। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है 1480 फॉर एक्रूड इनकम आर टू बी शोन इन बुक्स, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट है वो इधर आ जाएगा बाय एक्रूड इनकम, उसका हमें अमाउंट दिया है 1480। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट फॉर 6,000 हैव बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। सो बेसिकली ये भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट है, वो इधर आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट्स दैट इज 6,000। सो अब हम इसको करेंगे बैलेंस, क्लियरली पता चल रहा है क्रेडिट साइड ग्रेटर होगी, सो इसका टोटल कर लो 3,000 प्लस 1,000 प्लस 1,480 प्लस 6,000,
यानी 8780 इधर आ गया, इधर भी 8780, 8780 में से 1000 माइनस 380 माइनस 5000 यानी 2400 का प्रॉफिट आ गया ऑन रीवैल्यूएशन। सो दैट विल बी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए और बी, 2:1 का उनका रेशियो 2400 डिवाइडेड बाई 3 यानी 800 और 8 2 1600। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे अपने कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स। सो पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी एंड सी। देखो सबसे पहले तो हम कैपिटल को ब्रॉड डाउन करते हैं, ये डेबिट साइड ये क्रेडिट साइड, यानी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 48,000 ए का, 30,000 बी का। नेक्स्ट हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस की बैलेंसिंग फिगर आई थी लाइबिलिटी साइड, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 12,000 का था, उसको ओल्ड रेशियो यानी 2:1 में 12,000 डिवाइडेड 3 इट विल बी 4,000, 4 to 8,000। इसके बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर कर देते हैं बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 1600 एंड 800। नेक्स्ट उन्होंने हमें मेंशन किया था सी गुडविल, सी कैपिटल लेके आ रहा है 20,000, उसकी एंट्री डाल दो बाय बैंक अकाउंट 20,000, और गुडविल वो 18,000 की लेके आ रहा था यानी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, वो हम कर लेते हैं। व्हाट विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो यहीं पे कर लेते हैं। देखो जो सी का 1/6 शेयर था उसने ए और बी से इक्वली एक्वायर किया। सो सबसे पहले एक्वायर्ड फ्रॉम ए यानी 1/6 का 1/2 यानी 112 एक्वायर्ड फ्रॉम बी 1/6 का 1/2 that is 1/12, therefore A's new share will be, देखो A का जो पुराना था वो था 2/3, उसमें से उसने 1/12 दे दिया। सो 3 और 12 का एलसीएम 12, 3 4 जा 4 2 8 माइनस 1 इट विल बी 7/12। B का न्यू शेयर आ जाएगा, B का पुराना था 1/3, उसमें से उसने भी 1/12 दे दिया। सो 12 3 4 माइनस यानी 3/12। हमारे पास अब तीनों का शेयर आ गया, इसका 1/6 था, अगर इसको ऊपर नीचे में 2 से कर दो तो 12 हो जाएगा। सो न्यू PSR हमारे पास जो आएगा दैट फॉर ए बी और सी, ए का 7, बी का 3, सी का 2। सो 7:3:2 का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। ओके नेक्स्ट अब उन्होंने कहा है, यहाँ पे अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ए का पुराना था 2/3, उसमें से उसका न्यू 7 + 3 10, 10 + 2 12 यानी 7/12 अगर माइनस कर दें 12 3 4 4 2 8 यानी 1/12। बी का पुराना था 1/3 यानी इधर 3/12, 12 3 4 माइनस 3 1/12 यानी 1:1 के रेशियो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया। सो जो हम प्रीमियम की एंट्री डाल रहे थे वो गुडविल के लिए 18,000 लेके आए उसको डायरेक्ट यानी 9,000 और 9,000। इतना आपको अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने कैपिटल देखनी है। सो इसका अब हम करते हैं टोटल। पहले इसकी यहाँ पे मैं आपको वर्किंग दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो देखो सी का शेयर कितना था 1/6, अब वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, कैपिटल वो लेके आ रहा था, हमने देखा था सब में 20,000। अब यहाँ पे देखो लिखो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ अ फर्म अकॉर्डिंग टू सीज शेयर। देखो 20,000, अब इसका शेयर का रेसिप्रोकल अपॉन, सो 20,000 इंटू 6 1,20,000। ठीक है,
अब इसको हम उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी जो हमने कैलकुलेट किया है उसमें डिवाइड कर देते हैं। सो सी के शेयर के बेसिस पे उनकी न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए। सो फर्स्ट आ जाएगा 1,20,000 इंटू 7/12 यानी 70,000 ए की चाहिए, 1,20,000 इंटू 3/12 30,000 बी की चाहिए, 1,20,000 इंटू 2/12 20,000 सी की चाहिए। ये उनकी कैपिटल्स चाहिए, बट एक्चुअली में आप देखते हैं उनके पास है कितनी। एक एक टोटल करते हैं 48,000 प्लस 8,000 प्लस 1,600 प्लस 9,000। इन रियलिटी ए की 66,000 और 600 है, बट उसे चाहिए कितनी, उसको चाहिए 70,000, यानी उसके पास है 66,600, यानी ए और कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेगा, डेट इज 3,400। अगर हम 70,000 से 66,600 माइनस कर दें तो 3,400 की कैपिटल ए को और लेके आनी पड़ेगी। सो उसकी एंट्री आ जाएगी इधर बाय बैंक अकाउंट, दैट विल बी 3,400। अब बी को चाहिए 30,000, बट बी के पास देखो है कितनी, 30,000 प्लस 4,000 प्लस 800 प्लस 9,000। यहाँ पे बी के अकाउंट में 43,800 की कैपिटल है, बट उसको चाहिए कितनी, जस्ट 30,000 की। यानी वो इसमें से अगर हम 30,000 माइनस कर दें तो 13,800 की हम बी को पेमेंट कर देंगे, वो इधर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 13,800। अगर आपने इसको इजी वे में करना ना, आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, यहाँ पे आप डायरेक्ट बैलेंस ही लिख दो, टू बैलेंस कैरी डाउन 70, 30 एंड 20। अब एज अ लेजर समझ के इसको बैलेंस कर दो। एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इट विल बी 70,000 दोनों साइड पे, बी का भी हम कर चुके हैं, इट विल बी 30,000 प्लस 13,800 यानी 43,800, इधर भी 43,800। अब सी का इधर भी, सो सी की तो ऑलरेडी सिमिलर है। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट, सबसे पहले फॉर्मेट लायबिलिटीज, रुपीस, एसेट्स, रुपीस। अगर हम अपनी पिछली बैलेंस शीट चेक करें, सबसे पहले हमें कैपिटल दी थी, उस कैपिटल को हम प्लॉट कर देते हैं। अब हमारे पास 3 हो गया पार्टनर्स, ए बी सी। अब इन तीनों की कैपिटल न्यू वाली आएगी जो हमने कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट की है, दैट इज 70, सी की 20, 70, 30 एंड 20, सो 70, 30 एंड 20, इसका टोटल इट विल बी 120। नेक्स्ट हमें उन्होंने क्रेडिटर्स दिए थे, देखो क्रेडिटर्स पे हमने जो प्रोविजन बनाई है वो हम माइनस कर देंगे, लेस प्रोविजन वो 300 की बनी थी, सो इट विल बी 14,700। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस था, उसको हमने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट। इधर हमारे पास जो बैंक बैलेंस है, देखो बैंक बैलेंस में अब चेक करते हैं, बैंक बैलेंस 5,000 का पहले था, 18,000 की वो गुडविल लेके आया सी, और 20,000 का कैपिटल, सो 43,000 का बैंक बैलेंस हो गया। और इसमें से अब देखो बैंक यहाँ पे इसकी ना बैंक बैलेंस की ना एक बार वर्किंग करके दिखा देता हूँ एग्जैक्ट। बैंक बैलेंस का जो हमारे पास बैलेंस था वो था 5,000, कैपिटल के लिए सी 20,000 लेके आया, और गुडविल के लिए वो 18,000 लेके आया। अब यहाँ पे देखो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में हमने 13,800 की तो पेमेंट ही कर दी, सो पेमेंट टू बी, बीस पेमेंट 13,800 की ये हो जाएगी माइनस, और सी की हमने बैंक की एंट्री डाल दी, और ए भी 3,400 लेके आया, वो भी इसमें हो जाएगा प्लस, सो ए कैपिटल 3,400। अब इसको सॉल्व कर लो, इट विल बी 5,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 माइनस 13,800 प्लस 34।
यानी कि 32,600 का बैलेंस आएगा बैंक में। ओके, नेक्स्ट हमें डेटर्स दिए थे, डेटर्स पे हमने दो तरीके की प्रोविजन बनाई है 20,000, एक तो थी डाउटफुल डेट्स की, एक तो थी डिस्काउंट की, वो दोनों माइनस कर देंगे। 1000 ये थी, 380 की ये थी, सो टोटल इट विल बी 20,000 माइनस 1000 माइनस 380 यानी 18,620 की। ओके, मशीनरी का कुछ भी नहीं था, वो एग्जैक्ट आ जाएगा। स्टॉक का भी कुछ नहीं था, वो भी एग्जैक्ट आ जाएगा। अब हम अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक करते हैं। देखो, अगर आप अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट चेक करो तो उसमें ना कुछ थी, देखो हमने प्रोविजन एक आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी 5,000 की, इसको भी शो कर दो लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 5,000। नेक्स्ट हमने प्रोविजन कर दी प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 की, एक्रूड इनकम 1480 की, 1000 1480 दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस, और ये थी एक्रूड इनकम। और 6000 की इन्वेस्टमेंट थी, वो भी इधर आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट दैट इज फॉर 6000। सो इससे हमने सभी आइटम्स को कर दिया प्लॉट। अब हम करते हैं इसका टोटल। सो 1,20,000 प्लस 14,700 प्लस 5,000, 1,39,700 लाइबिलिटी साइड, इधर 32,600 प्लस 18,620 प्लस 36,000 प्लस 44,000 प्लस 1,000 प्लस 1,480 प्लस 6,000, सो इधर भी 1,39,700। सो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया। तो इस तरीके से कैपिटल की एडजस्टमेंट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अगर सभी पार्टनर्स चाहें कि उनकी जो कैपिटल फर्दर वाली है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहे। सो अब एक और आगे आपको मैं सम करवाऊंगा। इस वीडियो के को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाता हूँ। थैंक यू।